बाय बिट्टू। बाय बाय। बाय बेटी। बाय बाय बिट्टू। बाय लाडो। बाय बेटा। हाँ हाँ बाय बेटा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। तो मैं नीलम एमपी यूट्यूबर चैनल आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे एक छोटे से ब्लॉग में। आप छोटा ही से बोल सकते हैं, ज़्यादा लार्ज नहीं है। सो आई नो सब लोग 10 से 15 मिनट तो निकाल ही लेते हैं। सो आज मैं यहाँ पर बच्चे जा चुके हैं स्कूल, आपने देखा ही होगा। सो यहाँ पर बच्चों के लिए मैंने क्या बनाया हुआ था मैं वो भी दिखा देती हूँ आपको। सो डेली टिफिन में होता है कि भाई क्या ही बनाओ, तो ज़्यादातर मैं सूजी की चीज़ें ही बनाती हूँ अपने बच्चों को ले जाने के लिए, या फिर चने से रिलेटेड। और बदलती रहती हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें मैं ऐसी देना चाहती हूँ जो थोड़ा उनकी हेल्प में भी लगे। सो यहाँ पर मैंने बना दिया है बच्चों के लिए सूजी का हलवा। साथ में बनाई हुई थी पूरी जो कि मैंने टिफिन में पैक कर दी है, और चने की सब्जी। शायद आपने मेरे एक शॉर्ट्स में देखा भी होगा। सो वही चना चाट जैसा होता है, जैसे वो मैं बना देती हूँ ताकि बच्चों को स्पाइसी भी लगे। सो बच्चे खा लेते हैं ऐसी चीज़ें बहुत जल्दी। और ये भाई सबसे पहले जाएगा भगवान जी को प्रसाद। और भाई आटा हो गया था गीला, तो पूड़ियाँ कुछ इस तरीके से बनी हुई हैं। और तो यहाँ पर मैं आप लोगों को यही बता रही हूँ कि यहाँ पर मेरा आटा गीला हो गया। चलो ये तो आटे की बात है। बैक माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आप लोग सोच रहे होंगे आज मैं इतना रेडी सेडी कैसे हूँ। वैसे तो मैं रोज़ ऐसे रेडी हो सकती हूँ, लेकिन मैं होती नहीं, थोड़ी सी आलसी हो गई हूँ, काम होता है तो। लेकिन आप देख सकते हैं मैंने आज सुंदर सा आउटफिट डाला। ये मेरे हस्बैंड जी ने मुझे दिलाया है, क्योंकि क्योंकि मेरा क्योंकि क्योंकि मेरा आज बर्थडे है, और आप देख ही पा रहे होंगे। मुझे उन्होंने 2-3 चीज़ें दिलाई हैं, जिसमें से 2-3 जोड़े तो कपड़े ही हैं। वो दिलाए हैं क्योंकि मैं ना अपने घर पे ही सारी साड़ियाँ ये सब चीज़ें छोड़ के आई हूँ। थोड़ी लाइटिंग कम है यहाँ पे, मैं लाइट जला देती हूँ भाई। यहाँ छोटा, पैसे बहुत लग रहे हैं लेकिन जगह छोटी है। मैं आपको बता रही थी कि मैं सारी साड़ियाँ अपने घर पे ही छोड़ के आई हूँ। यहाँ पे मेरे पति देव जी ने मेरे लिए साड़ियाँ दिलाई हैं 2-3। और सूट वूट तो मैं लेती रहती हूँ, लेकिन ये सूट अभी उन्होंने रिसेंटली ही दिलाया है अपनी पसंद से। उनको ऐसे रहते हैं कि इस तरह से मैं लूँ। कैसी लग रही हूँ मैं, आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स करके। और अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं, मैं अच्छी लग रही है, आप प्लीज़ देखो प्लीज़। नहीं दिन में नहीं नहीं। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं आज है सावन का सोमवार। आप सोच रहे होंगे मैंने बर्थडे वाली बात की और फिर मैंने अधूरा वीडियो क्यों बनाया। बर्थडे तो मेरा हो चुका है, लेकिन बर्थडे के दिन क्या क्या हुआ मेरे यहाँ आप लोग सोच नहीं सकते। मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच बहुत जम की लड़ाई हुई। हम लोग गए थे हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल जाने के बाद मैं थोड़े मार्केट में होटल में गई। मैं आपको दिखाऊंगी वो कौन सा भी एक होटल है, होटल या कैफे टाइप का है, लेकिन वो पूरा एक होटल ही है अंदर से। सो बाहर का व्यू उसका मुझे बहुत प्यारा लगा, तो मैंने कहा हम यहीं पर करते हैं। हम लोग खाने के लिए गए हुए थे। ये हुआ कि जैसे हमने अपनी गाड़ी खड़ी की और हम अंदर गए, और तो हमने मुश्किल से 10 मिनट ही अंदर, जब तक थोड़ा सा मेन्यू डिसाइड कर रहे थे कि हमारी गाड़ी को कोई उठाकर ही ले गया बाहर से। और जैसे हम लोग कैफे के बाहर आए, जहाँ बैठना था मुझे, जहाँ अच्छा सा व्यू लग रहा था, आप देखना मैंने फोटो वोटो क्लिक की है वहाँ पर। तो वहाँ पर हमने देखा अचानक से गाड़ी पर नजर गई कि यार गाड़ी तो खड़ी ही नहीं यहाँ पर। तो मेरे हस्बैंड हो गए पैनिक, और फिर मैं भी परेशान हो गई, भाई ऐसे कैसे, मतलब 10 मिनट के अंदर कोई गाड़ी लेकर चला गया। तो पता चला कि जो कैफे का ओनर है उसने गाड़ी किसी बंदे को दी है, उसने चाबी किसी और की दी थी और गाड़ी में हमारी लग गई वो। वो बंदा गाड़ी लेकर चला गया। और
इस वजह से ये दिक्कत हुई, लेकिन हमारा मूड तो बिल्कुल ख़राब ही हो गया था। सो जब वो लेकर वापस तुरंत आया गाड़ी और फिर हम लोग घर आ गए, क्योंकि मेरे हस्बैंड का भी मूड ख़राब हो गया। फिर हम दोनों के बीच में थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट भी हो गई इन्हीं सब चीज़ों के चलते। सो मेरा बर्थडे जो था ना वो बिल्कुल फ्लॉप बोल सकते हैं, ख़राब। मतलब पहला बर्थडे ऐसा था कि जब मैंने ना अच्छे से खाना खाया ना इंजॉय किया। सो लाइफ में यार हर चीज़ एक जैसी नहीं होती है, हमेशा एक जैसे दिन नहीं होते हैं, ये सब चलता रहता है। सो आज है भोलेनाथ जी का दिन। सो यहाँ पर हमने भगवान जी की पूजा कर ली है। तो यहाँ पर हमने बेलपत्र और सब चीज़ों से प्रभु को नहलाकर धुलाकर चढ़ा दिए हैं बेलपत्र, और इसके बाद अब हम इनको अपने आसन में इनके बैठा देंगे। और इसके बाद अभी मैं आप लोगों को वही कैफ़े और भी दिखाने वाली हूँ जहाँ पर हम लोग गए हुए थे। सो ये चीज़ें हुई, लेकिन इसके पहले मेरे हस्बैंड ने और भी चीज़ें मेरे लिए करवाई। सो जैसे हमने शॉपिंग की साड़ी की, तो मैंने अपने लिए साड़ी ली। तो मैंने सोचा यार जब ले ही रही हूँ, तो मेरे देवर आए हुए थे, तो मैंने सोचा अब आए हैं तो मैं अपनी सासू माँ के लिए भी कुछ भेज देती हूँ। सो उसके पहले ये देखिए हम हॉस्पिटल आए थे। तो ये हॉस्पिटल का व्यू है जहाँ पे मैंने अपना टीथ दिखाया, क्योंकि मुझे ना दांत सॉरी फ्रेंड, दांतों में प्रॉब्लम आ रही थी। और ये देखिए यहाँ पर मैंने कुछ साड़ियाँ देख रही थी जहाँ पर हम लोग देखने गए थे। सो क्योंकि मैं ना ज़्यादा साड़ियाँ पहनती नहीं, मुझे ना डेली वेयर वाली साड़ी ही लेनी, क्योंकि मेरे पास ना बहुत ज़्यादा हैवी हैवी साड़ियाँ हैं। मुझे साड़ी का कैरी करना आता नहीं, इसलिए मैं हल्की साड़ी देखने गई थी। सो यहाँ पर ये साड़ी हमने ली है सासू माँ के लिए, और सोचा कि जब ले ही रहे हैं तो उनको दिखाई देते हैं। सो यहाँ पर हमने प्रॉपर वीडियो कॉलिंग पे उनको दिखाया और इसके बाद ही साड़ी ली है। और ये वो होटल है जहाँ पर ये देखिए कितना सुंदर सा यहाँ पे लग रहा था मुझे बैठने में। मतलब मुझे ऐसी जगह थोड़ा सा अलग सी अच्छी लगती हैं, लेकिन भाई हमारे साथ हो गया पंगा। सो जैसे हमारी गाड़ी भी, हमारा माइंड भी ऑफ हो गया। सो हम लोगों ने यहाँ पर बिल्कुल नहीं खाया पिया और चले गए। इसके बाद मेरे पति देव ने बहुत बार कोशिश की कि मैं कुछ बात करूं, खाऊं पीऊं, लेकिन वो चीज़ नहीं होती। एक बार मिस हो गया तो मिस हो गया, जो हो गया। सो अभी चलिए ये वीडियोस शायद आप लोगों को पसंद आएगा हुआ होगा। सो बस यही बात थी, यहाँ पर हुआ जमकर लड़ाई और वो गाड़ी हो गई चोरी। सो यहाँ पर हम हंस भी रहे थे कि हमें अच्छा है कि भाई ऑनर मतलब जो यहाँ का था उसने सीसीटीवी कैमरा लगा रखा था, तो हमने चेक कर लिया कि कौन लेके गया, अदरवाइज़ तो हमें मिलता भी नहीं। तो मेरे हस्बैंड इस बात पे हंस भी रहे थे यहाँ पर। इसके बाद अब हम लोग जा रहे हैं वापस घर, और उस जाने से पहले मैंने यहाँ पर बच्चों के लिए केले वेले भी, मतलब जो रास्ते में बच्चे चलते बच्चे होते हैं ना, तो उन लोगों को दिए। सो हम लोग यहाँ से जा रहे हैं अब। सो फाइनली यही एक छोटा सा वीडियोस था जो आप लोगों को शायद पसंद आया हो। अगर पसंद आया सो प्लीज़ प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा मेरे वीडियोस को, और इसी तरीके से मेरे लाइव में भी आते रहिए और मेरे वीडियोस को भी वॉच करते रहिए। चलिए तो मैं कर रही हूँ वीडियो का यहाँ पर ही एंड। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। सो यहाँ पर हमारी शॉपिंग भी हो चुकी है डन, हम लोग घर भी आ चुके हैं, आप लोग देख ही पा रहे होंगे। इसके बाद भाई मेरी बेटी रोना स्टार्ट कर दी स्कूल से आने के बाद। सो मैं उसको, थोड़ा बारिश ही हो रही थी लेकिन उसके पहले ले गई दुकान साइड और उसको कुछ चीज़ें दिला कर लाई, जिससे वो हो गई खुश। अभी आप उसकी खुशी का ठिकाना मत देखो, देखती है ना जब मैं कहीं और जा रही हूँ दुकान की साइड, तो फिर ये बड़ी खुश होती है भाई, बहुत ज़्यादा खुश होती है। सो यहाँ पर फाइनली मैंने सामान भी ले लिया है जो मुझे चाहिए था। तो यहाँ पर दूध मैगी सब ये चीज़ें लेने आई थी मैं। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हम और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप मेरे पुराने वीडियो ज़रूर एंजॉय कीजिए, और जब भी आपको टाइम लगे सो मुझे कमेंट्स करना मत भूलिया करिए आप लोग। और आज भाई बारिश हुई है ना, तो मौसम भी बड़ा प्यारा प्यारा सा है, ये देख पा रहे होंगे आप यहाँ पर। ओके बाय बाय।